वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अर्णव। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th का चैप्टर नेहाज अलार्म क्लॉक। तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे क्योंकि ये पार्ट टू है और मैंने पार्ट 1 में करवाई थी रीडिंग। इसका फुल एक्सप्लेनेशन है इसमें, और इसमें मैंने आपको पूरी रीडिंग करवा के आपको सब कुछ बताया था और उसकी स्टोरी बताई थी ताकि आप क्वेश्चन आंसर्स में आप जवाब दे पाएँ। आपके मन में आप सोच ले जवाब क्या है। What time did नेहा's क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग? किस टाइम पे नेहा की जो क्लॉक थी वो रिंग करती थी। हमारी जो नेहा थी उसकी जो क्लॉक थी वो उसको अच्छी नहीं लगती थी, जैसा कि आपको याद होगा, और वो स्कूल जाती थी तो उसकी जो क्लॉक थी वो ये नहीं चाहती थी कि वो नेहा जो है वो अपनी स्कूल बस को मिस नहीं करे, क्योंकि नेहा फिर लेट हो जाएगी, फिर आपको स्कूल में भी डांट पड़ती होगी, आपको भी। तो यही बात थी, नेहा चाहती थी कि मैं सोते रहूं। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। व्हाट टाइम डिड नेहा's क्लॉक रिंग? नेहा की क्लॉक 6 बजे बजती थी। तो अब हम इसको जो है इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा 6 बजे। उसकी जो क्लॉक थी, आपको उस पर एक एग्ज़ाम्पल भी दे रखा होता है। उसकी क्लॉक पे आपको मान लो कोई फ़ोटो जो है उस पर इधर ऐसे उसकी जो बीच में सुई होती है उसके हिसाब से एग्ज़ाम्पल पे लगी रहती है। तो इसका आंसर है 6 o'clock। नेहा's अलार्म क्लॉक में जो उसकी घड़ी की सुई थी वो 6 बजे के हिंट के हिसाब से थी। थोड़ा सा हिंट था उसमें किस बजे पे बज रही हो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द बर्ड से? आंसर वेकअप। एक बार ये नोटिफिकेशन आ गया, मैं इसको हटा देता हूँ यार जी। व्हाट डिड द बर्ड से? बर्ड्स पहले उसको क्लॉक जगाती थी, तो बर्ड्स क्या करने आई होगी उसमें? बर्ड्स भी उसे जगाने आई थी। वेकअप मीन्स उठ जाओ, जग जाओ। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें है व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे? तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो तुम्हें हमेशा एक दिन सेम टाइम पे जगाता है? हमारे दिन आपका मतलब रूटीन होता होगा, डेली का रूटीन, टाइम टेबल, और आपने कहीं पे लिख नहीं रखा होगा उसको, डेली रूटीन को अपने कहीं पे भी नहीं लिख रखा होगा आपने। अगर नहीं भी लिख रखा होगा, कुछ लोग होते हैं जिन्हें बना रखा होगा, पर अगर नहीं भी लिख रहा होगा तो आपका जो ये है सर, ये हो आप, ये रे अरे मान लो ये इंसान आप हो, तो फिर क्या आपका यहाँ पे जो ये दिमाग है ना, उसमें ये सेट हो रखा होता है। आपके दिमाग में पढ़ाई भी सेट हो रखी होती है, आपका रूटीन भी सेट हो रखा होता है। पढ़ते हो अच्छे से तो सेट हो रखा होता है। आ जाओ, इसका आंसर है आवर बॉडी क्लॉक। आपके बॉडी में जो क्लॉक होती है वो इसका आंसर होता है। तुम्हारे अंदर क्या है ऐसा? आवर बॉडी क्लॉक है आपके अंदर एक आवर बॉडी क्लॉक है। वो आपके दिमाग में होती है, उसमें आपके मन में रहता है कि आपको इस टाइम पे लंच करना है। आपका रूटीन बन जाता है। मान लो आपका रूटीन, आप घर से आए तो आप सोए क्यों क्योंकि आपका ये डेली सोते हो आप, तो आपका ये रूटीन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये थोड़ा बड़ा है, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा फिर आपको इसका आंसर दिखाऊँगा। पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर। अब हम लेटर्स देखते हैं कौन सा लेटर है। तो अब इधर है इल्सम, ये रॉन्ग है और इसका करेक्ट आंसर है स्माइल। मराला, ये रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर है अलार्म।
मॉर्निंग, नॉर्मिंग गलत है, रॉन्ग, मॉर्निंग करेक्ट। एड्रॉन्स स्नॉर्ड, एड्रॉन्स रॉन्ग है, स्नॉर्ड करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे। अभी ये और हैं ऐसे ही। तो ये रे बचे हुए, इसमें क्या गलत है? ओक्लॉक गलत है, इसमें जो ओक्लॉक है वो गलत है, क्लॉक करेक्ट है। वर्डविन रॉन्ग है, ये क्या होता है? वर्डविन कोई वर्ड ही नहीं होता। विंडो करेक्ट है। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। तो 5th क्वेश्चन में आपको पहले पढ़ाऊँगा, उसके बाद आपको उसका आंसर करवाऊँगा, क्योंकि 5th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो उसके आंसर हम अलग वर्कशीट में देखें। तो ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन। Listen to the sounds when you are on your way to school. Discuss with your friends the sounds that you heard. Listen them heard. तो इसको भी हम करेंगे, पर इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी हमको, क्योंकि ये जो है इसमें हमको जो है ऐसी एक टेबल होगी, उस टेबल में सारा आंसर जो है हमारा होएगा, इसलिए तो आपको दिक्कत आएगी थोड़ी। अब हम चलते हैं उस टेबल की तरफ। तो इसमें है साउंड ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड, साउंड ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड, साउंड ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड। इसका हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपके फ्रेंड ने क्या लेसन करा है वो हम अभी देखते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, साउंड ऑफ कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स, और ये था वो ट्रैफिक वाला। अब हम नेक्स्ट देख के आते हैं इसका क्या है। तो ये है साउंड ऑफ टॉकिंग, इसका आंसर हम अभी देखते हैं उस वाले पेज पे चल के। तो इसका आंसर है साउंड ऑफ शटर्स ऑफ शॉप्स ओपनिंग। इधर वो था साउंड ऑफ टॉकिंग। ये आपके स्कूल में जाते वक्त का है, और ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आप खुद ही करेंगे वैसे तो। और अब इधर है साउंड ऑफ कूल विंड, ये आपको वैसे खुद कर लेना चाहिए, पर ये एग्जांपल है तो आप खुद करिए इसे, आपकी बुक में है ये, आप इसे खुद करना, क्योंकि इसमें मैं कर भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास अलग अलग पेज में है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो आप खुद करें उसे, क्योंकि आपको ये करना है, ये 3 आपको खुद करना है, आपका ये वर्क है, आपकी बुक में से करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6 है, इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक अप इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप, विल यू कंटिन्यू टू स्लीप। और मान लो आपके घर में कोई अलार्म क्लॉक ही नहीं है, इस दुनिया में कोई अलार्म क्लॉक नहीं है, आपके घर में नहीं है मान लो, चलो, तो आप जगोगे कैसे फिर? सब तो अलार्म क्लॉक से जग जाएंगे, पर आप कैसे जगोगे? इसका आंसर हम देखते हैं। आप खुद करोगे, पर ये इजी है, लगभग अपन ऐसे ही जगेंगे, ये सोचने में है। नो, आई विल वेक अप the sound of chirping birds, or bell of a temple, or due to the light or bright sun that will be spread in my room in the morning. जो टेम्पल जो होता है, मतलब जो मंदिर होता है, उसमें आपने देखा होगा, जो मंदिर होता है उसके अंदर आपने देखा होगा एक घंटी लगी रहती है, जैसे टंगी रहती है, तो उसके अंदर एक ऐसा होता है, तो उसे बजाते हैं। तो सुबह सुबह जो आपके घर के आसपास कोई भी टेम्पल होता है, तो कुछ सुबह कुछ लोग पूजा करने आते हैं उधर भगवान की, तो तब जब घंटी बजाते हैं, आपके घर के पास में है, तो वो लोग घंटी से बजाएंगे ऐसे, तो आप तक आवाज़ आएगी। आप मान लो आपका घर ये है, और आपके बगल में कोई पार्क है, पार्क के अंदर मंदिर होते हैं, या फिर आपके घर के पास में कोई मंदिर है, अच्छा कैसा भी मंदिर है, कोई आपके घर के पास में मान लो कोई मंदिर है, तो आपको आवाज़ आएगी घंटी बजने की, एक घंटी होती है उसकी आवाज़ आएगी पक्का। आपका घर ये रहा, और ये रहा वो मंदिर, तो आवाज़ तो आपको पक्का आएगी।
थोड़ी दूर है, आपको आवाज़ आ जाती है सुबह सुबह। और जो चिपिंग बर्ड्स होती है, बर्ड्स तो फिर भी सुबह सुबह बोलती हैं, बहुत ज़्यादा बोलती है बर्ड्स। आपके घर की खिड़की पे आएगी और खिड़की खुल आपके घर की खिड़की पे आएगी बर्ड्स, और खिड़की खुली होगी तो फिर बर्ड्स, ये रहा आपका घर की खिड़की, और ये बर्ड्स इधर आई और फिर बर्ड्स वो शोर करेगी तो आपको जग जाओगे, क्योंकि आपके पास शोर होगा। और ये ड्यू टू द लाइट, जो ड्यू होता है सुबह सुबह, वो कोहरा, उससे भी जग सकते हो। और जो बड़ा सन होता है, सूरज की रोशनी आपके रूम में पड़ेगी तो आप जग जाओगे। ये सूरज जब आपके रूम में पड़ रहा है तो आपके अंदर तक धूप आएगी, क्योंकि आपके घर में खिड़की भी होगी। तो ये था इसका आंसर। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। आपके पास मतलब ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिससे आप पूरे दिन को बिता सकते हो। ऐसे मोबाइल फ़ोन जैसी कितनी चीज़ें हैं, टेलीविज़न भी है, और भी खूब सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताऊंगा, नीचे है। अब हम देखते हैं नीचे क्या क्या है। लिसनिंग टू द रेडियो टेलीविज़न को सुनना। आस्किंग समवन हु नोज, जिसको आप जानते हो उससे आप बात करना। बाय जुडिंग द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, तो इसमें है आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इनके अलावा भी किसी से बात कर सकते हो, लिसनिंग रेडियो और टेलीविज़न, आप कितने काम कर सकते हो। फ़ोन चला सकते हो, फ़ोन में गेम खेल सकते हो। आपके आसपास कोई पार्क है तो पार्क में अलग अलग जगह के बच्चे आते हैं तो झूले झूल सकते हो आप। आप आपके आसपास कोई ग्राउंड है, उधर आपके फ्रेंड्स भी आते हैं फुटबॉल खेलने के लिए, तो आप फुटबॉल खेल सकते हो। उससे भी आपका 2-3 घंटे फुटबॉल खेलोगे आप, उतने में आपको पूरा टाइम बीत जाएगा। 2 आवर्स के लिए फुटबॉल खेलोगे लगभग तो। या फिर आप कोई कॉलोनी में रहते हो बड़ी सी, उस कॉलोनी के पास में मान लो वो कॉलोनी है, उधर एक ग्राउंड है, उधर आपकी कॉलोनी के जितने भी बच्चे और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपका घर ये है तो आपके ये पूरी बिल्डिंग के लोग फ्रेंड हैं, बगल वाली बिल्डिंग के लोग से आप मिल जाओगे ऐसे। तो आप पार्क में खेलने जाओगे तो आप उनसे बातें कर सकते हो। और घर पे रेडियो टेलीविज़न देखोगे तो उनसे आप फ़ोन देखोगे तो फ़ोन से तो आपकी आँख ख़राब होगी। तो वही है, इसलिए अब हम, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। ये है हमारा 8th क्वेश्चन। तो ये है, पर इसमें थोड़ी क्लियरिटी नहीं है तो मेरे को थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, पर मैं कर लूँगा। ये आपको भी दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, पर मैं आपको बताता हूँ एक बार पढ़ के। ये है बर्ड्स, ये बर्ड्स, जो चीज़ें मैं उनसे मैच कर लेता हूँ। हंगरी, भूखा, जब आपको भूख लगती है। हॉलीडे, छुट्टी। और संडे जिस दिन आपकी स्कूल की छुट्टी होती है KVS की, वो संडे। और ये हैप्पी, खुशी है इसमें। और क्या है, और इसमें है क्लॉक, आपकी जो क्लॉक होती है। और है मदर, ये रहा मदर। और क्या है, मॉर्निंग, सुबह। और भी कुछ रहेगा क्या, अलार्म। बस ये थे। 8th क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। और अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है, हु सेड दीज वर्ड्स एंड whom, मतलब किसको किसने कहा है। तो इसमें है, इधर मैं आपको ये खुद करके बताऊंगा इसमें तो, पर ये जो है आप एक काम करो, इसके आंसर्स मैं बता दूंगा। तो इधर आएगा, इधर वाली जगह पे मैं लिखूंगा हु सैड, इस वाली जगह पे हु सैड, ठीक है। मेरे पास जगह कम है और इसमें राइटिंग अच्छी नहीं आएगी। हु सैड टू लिख नहीं पा रहा हूँ मैं इसमें कर्सिव में, टू हूँ। तो वेकअप डियर, वेकअप फास्ट,
तो ये किसने किसको कहा था, मैं आपको इसके आंसर भी दिखा देता हूँ। चलो, ये कहा था बर्ड्स ने। रुको, ये लिखा नहीं जाएगा मतलब मैं आपको उसके आंसर। तो ये उसके आंसर, वेकअप डियर वेकअप फास्ट किसने किसने कहा था? बर्ड्स ने कहा था। किसको कहा था? नेहा को कहा था। बर्ड्स ने कहा था, नेहा को कहा था। अब ये वाला क्वेश्चन है इसके बाद, माँ हु वेकअप टुडे वेकअप मी टुडे। तो इसमें आएगा नेहा, मदर। नेहा ने मदर को कहा था। अब मदर ने पूछा वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। तो किसने बोला है? मदर ने बोला है। किससे? नेहा से। तो ये हो गया। ये इसमें दो इसके जो वो थे, दो आ गए थे पेज, पर मैं इसमें क्या करूँ, उसमें ये साथ में नहीं मिल रहे थे पेज, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब हम चलते 10th क्वेश्चन पे। तो ये रहा 10th क्वेश्चन। ये 10th क्वेश्चन, इस पर हेडिंग नहीं लिखी हुई है, तो इसको हम इस पे अब देखते हैं इसके क्या क्या है। आंसर, राम अ गुड फुटबॉल प्लेयर। इधर क्या आएगा? राम वॉज, इसके बीच में आएगा वॉज। राम वॉज गुड फुटबॉल प्लेयर। आपने बुक में फिल नहीं करा है तो आप अपनी बुक में भी कर लो, इधर फिल करो, आप नीचे मत लिखना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इधर देखते हैं ये क्या है। द काउस ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। द काउस वर आएगा इधर, इधर आएगा वर। द काउस वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अच्छा, तो मैं आपसे पूछता हूँ, काउस क्या होता है? काउस तो आपको पता है। अब मुझे ये बताओ कि ग्रेजिंग क्या होता है? ग्रेजिंग क्या होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बना के, आपको मीनिंग पता रहनी चाहिए। सोचो और कमेंट करना अगर पता है तो। ये रहा इसका एग्जांपल, प्लीज़ कमेंट करना इस पर अगर पता है तो आपको। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ। 1 10 टिक, मैं 10 तक बोलूँगा। टिक 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 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। जिसको पता है वो कमेंट कर दो, आपके पास टाइम ही टाइम है। वर, मैं भी देखता हूँ किस किसने लिखा है, किस किसने देखा है। कमेंट करना आप कहाँ से और आपका क्या नाम है जिनने देखा है। आज जो अब देखते हैं, माई टॉयज वर ब्रोकन। माई टॉयज वर ब्रोकन, मैंने बोल ही दिया, ऐसे ब्लैंक बोलना था। इधर है माई टॉयज वर ब्रोकन आएगा। इधर इसमें आएगा हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग। हर फ्रॉक वॉज आएगा, इधर लिखा हुआ ही नहीं है इसमें। हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग। हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग। अभी थोड़े से और भी। तो इधर है द मार्केट वॉज आएगा, इधर ब्लैंक में आएगा वॉज क्लोज्ड। ये देखो ब्लैंक में आएगा द मार्केट वॉज क्लोज्ड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इधर है द चिल्ड्रन वर आएगा इधर। द चिल्ड्रन वर हैप्पी। अब हम लिखते हैं द फ्लावर्स वेस आएगा इस ब्लैंक में, kept in a vase. The flowers were vase kept in a अच्छा, तो इधर आंसर नहीं है। मैं यही देख रहा था कि आंसर कैसे हो सकता है, इसमें तो वर और वॉज का आंसर है।
वेज kept in a vase, the flowers kept in a vase। मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा, तो इसका आंसर होगा द फ्लावर्स वर kept in a vase। जो फ्लावर थे वो एक वेस में थे बंद। जो वेस वो होता है, बस यही था 10 क्वेश्चन पूरा हो गया। तो इसमें एक पैराग्राफ है, इसको ऐसे नहीं कर रहा है, एक अलग तरीका था। आपके बुक में इसको अलग तरीका होगा इस पैराग्राफ को पूरा करने का। तो अब हम देखते हैं एक बार इस पैराग्राफ को। इसमें मतलब ये जो है, ये इसमें है, सॉरी ये थोड़ा सा बैक हो गया था पर इसमें ये है। तो इसमें आपको जो है ना ये करना है, यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, मतलब आपके बुक में है, बस आप इसके आंसर देख लो। देखो सेकंड वाले, फर्स्ट का ये होगा, सेकंड का ये होगा। आप एक काम करो, उसको अब खुद करना अपनी बुक में। देखो, यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, आई लुक बिहाइंड द डोर। बिहाइंड द डोर, उसमें आपकी जो बुक में बिहाइंड द डोर जो है उसको फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं दे रखा होगा। तो ये है द डोर। तो ये ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स है। अब आपको इसमें समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं कैसे करवाऊँ, एक काम करता हूँ, मैं 12th क्वेश्चन पे चलता हूँ और यार चला लाऊँ, सॉरी। तो ये सेम चीज़ आपकी बुक में भी है। तो हम देखते हैं, हियर इज़ अ वर्ड क्लॉक, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू क्लॉक। अब हम राइट करते हैं, साउंड क्या है इसका, टिक टॉक टिक टिक। आपका पहले आप इसमें देखिए साउंड्स में, इसमें जो साउंड्स है, इसमें जो साउंड आया है आपका, तो उसमें आप भरिए टिक 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 लिखिए उसमें आप, और दूसरे में लिखिए टिक 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 टॉक, टिक टिक टॉक लिखिए दूसरे में। अब है माय मेक सेंटेंस, इसमें आप एक सेंटेंस बनाओ इससे, क्लॉक से। माई क्लॉक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आप ये लिख सकते हैं, माई क्लॉक इज़ वेरी ब्यूटीफुल। माई क्लॉक इज़ रिंग एट 6 AM, ये भी बना सकते हो आप। अब ये है नेम, क्या है को नेम डिफरेंट पार्ट्स टाइम्स, ये कैसे चलती है वो आप देखिए। डोर्स की सेल्स वगैरह चलती है, नहीं तो आप वो लिख दीजिए। और इसमें वर्ड इन योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में क्लॉक और घड़ी है, और ये ड्राइंग। तो इसमें आपको ये करना है। तो ये पूरी वीडियो थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। तो हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया, नेहाज़ अलार्म क्लॉक 2 टुकड़ों में।